नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। काफ़ी अच्छे से हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर, AA एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको PDF मिल जाएगा जो नोट्स का रहता है, और इस वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग को जैसा पता ही है कि 11th का जो क्लास चल रही है मॉर्निंग 8 AM में चल रही है, और आपका 12th का जो है इवनिंग 7 PM में चल रही है। और 7 PM में इसमें जो आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, और 11th का भी चैप्टर हम नेक्स्ट जो है अनाउंस करने वाले हैं जैसे ही सेट आपका फिनिश होता है। इसका एक लेक्चर और बचा है सेट का, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि क्या इसमें लेना है। ठीक है, तो आज का चलते हैं। आज का फ्रेश टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को जैसा पढ़े होंगे 11th में पढ़ चुके होंगे कि फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए होंगे जो कि 11th में था। 11th में अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। तो आप लोग को ये हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन 11th के पार्ट से आप ले लें, तब आप जो है यहाँ पे इस लेक्चर को अटेंड करें। तो सबसे पहले हम बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन किसका लेंगे हम? रिलेशन का। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब आप एक हिंदी में समझ सकते हैं, एक संबंध। संबंध कब होगा? जब मान लो कि दो पीपुल के मतलब कि A पर्सन है, B पर्सन है, इस दोनों के बीच का कुछ संबंध होगा, कुछ रिलेशन होगा, है ना। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन मैथमेटिक्स में हम समझेंगे कि कोई सेट A है, मान लेते हैं कि कोई सेट A है और कोई यहाँ पे सेट B है। ठीक है, तो इस दोनों में जो रिलेशन होगा, ठीक है, जो रिलेशन होगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके दोनों को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, कैसे इसका रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे। ठीक है, चलो ये मैं रफ कर देता हूँ। तो मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, कोई थ्योरी पार्ट में नहीं लिखता हूँ। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि कोई एक सेट A है। ठीक है, सेट यहाँ पे A है और यहाँ पे हम मान लिए कोई सेट B है। ठीक है, कोई सेट B है और इसमें जो एलिमेंट है इसका 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 और 6 मान लिए हैं। ठीक है, तो आप और हम कहेंगे कि सर ये दोनों में क्या है, आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, और जहाँ भी मैं डिनोट करूँगा उसका मतलब होगा क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये है। अब कोई बोलेगा कि सर A का रिलेशन 3 से भी हो सकता है, A का रिलेशन 5 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन आपका 6 से भी हो सकता है। और कोई बोलेगा कि नहीं सर ये भी तो हो सकता है कि जो है 2 का रिलेशन 3 से हो, 2 का रिलेशन 5 से और 2 का रिलेशन 6 से। कोई थर्ड पर्सन बोलेगा कि सर 3 का भी रिलेशन क्या हो सकता है, आपका तीनों के साथ हो सकता है। यानी जो पर्सन तीनों पर्सन बोला, तीनों जो है परफेक्ट सही बोला कि जो 1 का रिलेशन हो सकता है ये तीनों एलिमेंट के साथ हो, और 2 का भी रिलेशन इस तीनों एलिमेंट के साथ हो B वाले सेट का, और 3 का भी रिलेशन B वाले सेट से तीनों का हो, ये तो हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो A क्रॉस B का जो रिलेशन है A क्रॉस B, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग पढ़े होंगे 11th में।
कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल possible relation of element of set A and element of set A to element of set B। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पॉसिबल जो सेट A और सेट B से रिलेशन से जितना भी पॉसिबल रिलेशंस हमें फाइंड आउट होगी, ठीक है, ए और बी सेट के एलिमेंट के साथ जितना भी पॉसिबल एलिमेंट हमें फाइंड आउट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि ए क्रॉस बी में हम लिखते हैं। अब बताओ यहाँ पे कितना पॉसिबल जो है, यहाँ पे कितना पॉसिबल सेट हो सकता है, ए क्रॉस बी में अगर जो हम फाइंड आउट करें तो कितना हो सकता है। तो एक कोई बोलेगा सर 1 4 हो सकता है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप लिख लो 4 लिख लो, ठीक है, ये 4 लिख लो, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है ना। फिर उसी प्रकार सिमिलरली 2 4 2 5 2 6 और फिर 3 4 3 5 एंड 3 6 हो सकता है, ठीक है। इतना ए क्रॉस बी से जब हम किए, इतना हमको पॉसिबल सेट ए से लेकर सेट ए से सेट बी में हमें रिलेशन पता चल रहा है कि चलो हम जो यहाँ पे ऊपर लिखे हैं फंक्शन, हम यहाँ पे सेट ए से रिलेशन ए 4 में है, 1 5 में है, 1 6 में है, 2 4 में है, 2 5 में है, 2 6 में है, 3 4 में है, 3 5 और 3 6 में। इतना हम पॉसिबल लिख लिए सेट ए टू सेट बी में, ठीक है। इतना रिलेशन हमें पता चल गया, यानी कि ये टोटली हम रिलेशन लिख लिए। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट में चलते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेट ए है और सेट बी का जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सारा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का जो क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, इसको हम डिनोट क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ए का रिलेशन विथ किसके साथ है, रिलेशन टू बी के साथ है ना। ए का यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हम लिख देता हूँ, ए का जो रिलेशन है, रिलेशन टू बी, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ए का जो सेट है या ए का एलिमेंट है वो आपका रिलेशन किसके है, बी के एलिमेंट के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोई, हम मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि R1 कोई सेट है, R1 कोई सेट है जो कि x बाई और y इजकल टू x प्लस 3, ठीक है ना, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y आपका बिलोंग्स टू B। इस प्रकार से हम एक सेट लिखें। अब इस सेट को जब हम लिखेंगे तो ये तो हम R1 सेट लिख लिए, ठीक है। ये तो किस फॉर्म में, ये जो आप कहोगे कि सर ये तो हम लिख लिए सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको हम अगर जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखें, रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि y इजकल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पर लिखेंगे y इजकल टू एक्स प्लस 3। यहाँ y जो किसके एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है, b का, और x किसका बिलोंग कर रहा है, सेट a का।
तो अब एक जो x जो है वो वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 1 2 और 3, ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। तो R1 सेट क्या कहलाएगा, यानी कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट जो होगा इसका, हम इस x और y इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे x इजकल टू मान लेते हैं कि 1 लिखे हैं, तो आपका y का प्रोडक्ट क्या होगा, x अगर 1 लिखे हैं तो y का क्या होगा, y का जो एलिमेंट होगा या इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम R1 लिखें। अगर हम x2 लिखें तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली x3 हुआ तो y इजकल टू आपका क्या होगा, 6 होगा। ये आपका क्या होगा, सेट 1 हुआ, R1 सेट लिखेंगे तो ये, तो इस प्रकार का जो सेट कहलाएगा, इस प्रकार के जो सेट को कहेंगे दिस इज द स्पेसिफिक रिलेशन, इसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि हम कोई एक सेट, एक आपका फंक्शन लिख दिए, सेट ए का और सेट बी का फंक्शन लिखे। इस सेट ए में तीनों एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, और इसको हम बोलेंगे ए रिलेशन विथ बी बोलेंगे। और अगर हम कोई मान लेते हैं कि कोई सेट है आपका बाय इजकल टू, इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, अब उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख दिए या टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिए, और जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन है आप देखो इससे मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। 1 का रिलेशन है आपका, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ 4 होगा। 1 का रिलेशन है आप किसके रिलेशन आ रहा है, 4 के साथ आ रहा है। अब 2 का किसका रिलेशन आ रहा है, 2 का आपका 5 से आ रहा है, और 3 का किसके साथ रिलेशन है, 3 का आपका 4 के साथ हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R1, ये लिख सकते हैं, R1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये फर्स्ट रिलेशन हम यहाँ पे कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अगर मान लेते हैं कि जो ए सेट है और बी सेट है, यहाँ पे मैं एग्जांपल सारा लिखते जाता हूँ। ए सेट है और बी सेट है, अगर कोई हम R2 हम रिलेशन लिखें, कि मान लेते हैं कोई सेट हम लिखें कि यहाँ पे ये लिख दो, ए रिलेशन विथ R2 रिलेशन विथ किसके साथ है, बी के साथ है ना। ये तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स बाई मान लेते हैं कि एक्स बाई को है आपका, और बाई जो है ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसका, ए के साथ बिलोंग करेगा, और बाई किसके साथ बिलोंग कर रहा है, आपका बी के साथ बिलोंग्स कर रहा है। तो ये तो हम लिख दिए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, है ना। अब इसको हम न्यूमेरिकली लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ कह क्या रहा है, कह रहा है कि हमें वैसा R2 रिलेशन फाइंड करना है जो कि बाई का जो एलिमेंट है आपका एक्स वाले एलिमेंट से ज़्यादा है। तो बाई का एलिमेंट कौन सा बिलोंग्स कर रहा है, बाई का एलिमेंट ये वाला। अब देखेंगे यानी कि आपका कौन कौन सा होगा, आपका यानी कि बाई का एलिमेंट सारे से तो बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। तो टोटल कितना सेट बन जाएगा, यानी कि x अगर जो 1 है तो बाई इजकल टू 4 है, x अगर 1 है तो बाई इजकल टू 5, ये भी तो बड़ा हो रहा है, बाई 1 6 है ना। अब 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 करेंगे तो 5, 2 का x2 लेंगे तो 6, यानी कि 6 जो है 2 से भी बड़ा है ना। उसी प्रकार सिमिलरली 3 4 3 5 और 3 6, ये टोटल पॉसिबल हमें एलिमेंट आपका पेयर लिखा गया, ठीक है। यानी कि ये आपका R2 किसके बराबर आ रहा है, R2 जो मेरा बराबर आ रहा है वो आपका A क्रॉस B के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे, स्टार्टिंग में जब हम लिखे थे कि A क्रॉस B जो होगा, यानी कि टोटल पॉसिबल जो होगा ए सेट ए टू सेट बी में जितना पॉसिबल रिलेशंस होगा उतना हम लिखेंगे। तो ये देखो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, है ना। ये हम कोई रिलेशन लिखें, R2 रिलेशन माने, तो R2 रिलेशन को हम मानने के बाद हम क्या कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो माने, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट पॉसिबल एलिमेंट हम लिख दिए, है ना। ये सारा पॉसिबल एलिमेंट लिखा गया।
जब ये सारा पॉसिबल एलिमेंट लिखा गया तो हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये हम मैच कराएंगे। तो मैच कराने के बाद हमें पता चला है कि ए क्रॉस बी का जो आता था वैल्यू उसी के बराबर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल आ गया, जब ये दोनों इक्वल आ गया तो इस कंडीशन में जो कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड, आपका कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यानी कि जो रिलेशन है आपका जो यूनिवर्सल के इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी के टोटली एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, एक और लेता हूँ मैं एग्जांपल। मान लेता हूँ कोई सेट ए है आपका और सेट बी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये R3 रिलेशन है, मानते हैं ए R3 रिलेशन विथ बी। ओके, अब हम R3 जो मानते हैं x बाई, अब मान लेते हैं x ग्रेटर देन बाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड बाई किसके बिलोंग कर रहा है, आपका b के बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि R3 सेट क्या कहलाएगा, R3 सेट, अब वैसा सेट हमें बताना है कि जैसे हम यहाँ पे x जो है आपका बाई से ग्रेटर देन है, तो आप देखो x का सारा एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 है x का सारा एलिमेंट, और बाई का सारा एलिमेंट क्या है, 4 5 6 है। अब हमें वैसा एलिमेंट यहाँ पे बताना है जो कि बाई से ग्रेटर देन। अब बताओ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है आपका, जो x का ये एलिमेंट है, बाई का ये एलिमेंट है, कोई भी x का एलिमेंट है जो बाई के ग्रेटर देन है, तो नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, एक एम्प्टी सेट कहलाएगा, है ना, एम्प्टी एलिमेंट निकलेगा यहाँ। ठीक है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे इसको क्या बोलेंगे, आपका एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन में मेरा था कि अगर जो रिलेशन जो है आपका ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है तो हमें क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। दूसरा हम अभी क्या पढ़े, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या कहलाएगा कि जो रिलेशन है आपका जो है किसी के इक्वल नहीं आएगा, सारा जो कोई भी एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी सेट यानी कि जो बोल रहा है, जो भी आपका स्टेटमेंट देगा वो एम्प्टी सेट देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, आपका एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि इफ़, जैसे कि जो जितना भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वही सेट का, एक ही सेट का मैं एग्जांपल लेकर आप लोग को समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ए बी है को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ तो हम कहेंगे क्या है, ए रिलेशन विथ किसके साथ रिलेशन है, बी के साथ रिलेशन है। यहाँ तो हम कह दें कि ए जो है किसके साथ रिलेशन में है, बी के साथ है। और यदि इफ ए एलिमेंट यहाँ भी है और ए का सेट का एलिमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है, तो अगर इस दोनों में अगर रिलेशन रहा तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे क्या कि ए रिलेशन विथ इट सेल्फ, यानी कि खुद के साथ रिलेशन है, ए रिलेशन विथ ए। ठीक है,
ठीक है, आप लोग समझ गए कि यहाँ जो ए का जो है रिलेशन विथ ए के साथ, यहाँ पे क्या था, ए का रिलेशन किसके साथ था, बी के साथ था। यहाँ जो है ए का रिलेशन विथ ए के सेट के एलिमेंट के साथ ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिलेशन इन सेट ए के साथ ही रिलेशन है। यानी कि हम लिखेंगे कि आर रिलेशन जो होगा आपका ए क्रॉस बिलोंग्स टू ए क्रॉस। ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट लिखे। सेकेंड पॉइंट हम अगर इसका लिखना चाहें तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट of set A to एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि किसके, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे तो हम ए सेट और बी सेट को देखें हम रिलेशन, बट यहाँ पे देख रहे हैं ए सेट विथ ए सेट के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी खुद के, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू कहलाएगा आपका 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, जो नेक्स्ट का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे एक चीज़ और हम देखो, आप लोग को लिखना भूल गए हैं, जो कि आप लिख लेना यहाँ पे देखो हम लिखे ना इनवर्स, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, आप लोग प्रीवियस करके लिख लेना कि R जो है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट लिख लेना आप, इफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट V है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं R बिलोंग्स टू ए क्रॉस V। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि टोटल ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इक्वल टू 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला के रूप में आ जाएगा। तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, A में 3 है और B में भी कितना है आपका 3 है, यानी कि टोटल पॉसिबल कितना हो जाएगा, पॉसिबल जो रिलेशन होगा 2 टू द पावर 9। ठीक है, ठीक है, उस सिमिलरली यहाँ भी हम वही चीज़ लिखे हैं। ठीक है, कि 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्योंकि दोनों का सेम सेट के साथ रिलेशन है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी 2 का पावर हम के 3 है, ए का एलिमेंट कितना है 3 है, इंटू 3 है, यानी कि आपका 2 टू पावर 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया।
थर्ड पॉइंट आप लिखना, 2 पॉइंट लिखा दिया हूँ। तीसरा पॉइंट है, अगर R1 जो है रिलेशन किसके साथ है, A क्रॉस A के साथ है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो है R1 जो है वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ऑल द पॉसिबल जो है सेट आएगा, जितना भी आपका सेट जो पॉसिबल है सारा जो है इसमें आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और यदि फोर्थ में लिखना, यदि R1 जो है आपका, या R2 मान लेता हूँ, यहाँ R2 जो है एक एम्प्टी सेट दिया, फाई दिया, एम्प्टी सेट दिया, तो R2 जो है इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं A क्रॉस A लेते हैं, तो A क्रॉस A, यहाँ पे देखो A और क्रॉस A, इसका हम अगर जो निकालते हैं ऑल दी पॉसिबल वैल्यू, तो क्या आएगा, जैसे देखो 1 1 आएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना, ये आपका आएगा। और अगर हम लिखें कि R1 इन सेट A, ठीक है, R1 इन सेट A, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, R1 रिलेशन भी थे, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब हम R1 को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि R1 को हम यहाँ पे लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको डिफाइन करने के लिए x y, ठीक है, और आपका x प्लस y जो है लेस देन इक्वल टू आपका 6 है, फॉर ऑल x सबसेट टू A एंड y भी आपका सबसेट टू क्या होगा, A के साथ, क्योंकि हमें क्या देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, A और A के साथ देख रहे हैं, A और A के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, ठीक है, इसी के साथ रिलेशन देख रहे हैं। तो ऑल द पॉसिबल जो सेट है आपका ये निकल के आया, ठीक है, A क्रॉस से। अब हम उसका हम ए मान लेते हैं कोई R1 सेट लिए हैं कि x बाई जो है, x प्लस बाई जो है लेस देन इक्वल टू 6 है, और आपका x जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है A के साथ, और बाई भी आपका बिलोंग्स कर रहा है आपका यह सबसेट ऑफ A, ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब हम कहेंगे कि R1 क्या आएगा, यहाँ पे जब हम R1 फाइंड आउट करेंगे, तो R1 देखो फाइंड आउट करो, R1 अगर जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख लिया, अब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें x प्लस बाई हमें लिखना है, यानी कि x तो ये हुआ आपका, बाई ये हुआ। अब हमें x इजकल टू अगर हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं और बाई भी 1 लेते हैं, अब दोनों का सम कितना आएगा, 2 आएगा, इस दोनों का भी सम 3 आएगा, इसका भी सम कितना आएगा, आपका 3 1 4 आएगा। फिर सिमिलरली इसका और इसका हम देखेंगे, तो जो भी पॉसिबल जो सेट आएगा, सारा सेट मेरा यही आ जाएगा, क्योंकि सारा सेट का सम जो है आपका देखो लेस देन इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 जो आपका आ रहा है 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आएगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 2, ठीक है, इतना है। अब ये तो आया, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये R1 किसके इक्वल आ रहा है, R1 जो आपका इक्वल आ रहा है A रिलेशन विथ, यानी कि A क्रॉस A के इक्वल आ रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा आपका R1 जो कहलाएगा वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और यदि हम मान लेते हैं कि R2 कोई सेट है इक्वल टू
ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल x सबसेट टू a एंड, ठीक है। यानी कि जब हम R2 लिखेंगे तो R2 क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि जो A सेट और B सेट हम यहाँ पे माने थे, सॉरी A और A है ना, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर हम इसका x है और इसका क्या है, y है। अब दोनों का हम सम देखेंगे। अब बताओ कोई भी ऐसा सेट बनेगा कि दोनों का सम जो है आपका ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर होगा? तो नहीं। देखो कोई भी दो x और y का कोई भी सेट एलिमेंट आपस में जोड़ो, देखो 6 से ग्रेटर देन नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा, 5 कहलाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और एक चीज़ और, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना कि universal relation and empty relation is called, क्या कहलाएगा आपका, दोनों जो रिलेशन है वो आपका कहलाएगा ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं, आज एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग से। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, यानी कि जो सेट ए है आपका, इसमें सिर्फ बॉयज है बी एन तक, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि शो क्या करना है कि जो एक रिलेशन आर इन बी ए में है, आर का रिलेशन इन ए में जो का जो रिलेशन होगा आपका, ये दिया हुआ है, ठीक है, इज एम्प्टी रिलेशन। यानी कि क्या ये एम्प्टी रिलेशन है? तो चलो हम लिखते हैं। यहाँ पहले तो हम लिख दिए, सॉल्यूशन करते हैं, तो लिख दिए कि A इजकल टू सेट ऑफ, जो दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, ठीक है, ये हम लिख दें। और अब कह रहा है कि आर रिलेशन जो है इन ए में है, तो क्या दिया हुआ है, तो आर इन रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि आर जो ए का रिलेशन है आपका ए के साथ है, ठीक है। ये कह रहा है कि आर का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, एक ही का रिलेशन है, ठीक है। तो और हमें दिया हुआ है आर जो यहाँ डिफाइन किया हुआ है, आर हमें यहाँ पे क्या से सेट बिल्डर में डिफाइन किया हुआ है कि आर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ए और बी आपका, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए जो इज द सिस्टर ऑफ बी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आर किसके साथ रिलेशन है, सिर्फ ए के साथ है, यानी कि बॉयज का रिलेशन सिर्फ बॉयज स्कूल के साथ ही हैं। बट यहाँ पे एक डिफिनीशन में दे रहा है कि नहीं, ए का बताओ कि रिलेशन जो है बी का, जो है ए और बी का जो रिलेशन है वो सिस्टर का है, तो ये पॉसिबल है। यानी कि मेरा जो इस फॉर्म में जो दिया हुआ है कि जो ए का रिलेशन है आपका किसके साथ है, ए के साथ ही, ए का रिलेशन आपका एक ही ए के साथ ही है, तो ए क्या है, ए यहाँ पे बॉयज है, स्कूल बॉयज स्कूल का जो भी जितना भी स्टूडेंट है वो कहलाएगा, और यहाँ भी क्या है, बॉयज स्टूडेंट का जो है वो। तो ये दोनों का जब रिलेशन है दिया हुआ है ए, तो अब बताओ कि ये जो है ये पॉसिबल है। जब पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर जो है आपका एक एम्प्टी सेट हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, तो इस कंडीशन में ये आपका क्या कहलाया, एक एम्प्टी सेट कहलाया। यही आपका हमें क्या करना था, प्रूफ करना था,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए और बी क्या है, बोथ क्या होगा, एक बॉयज होगा, जैसा कि हमें कहाँ बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है ना, कि आर जो है आपका रिलेशन आर का ए के साथ ही सिर्फ है, यानी कि दोनों के बॉयज का ही रिलेशन है। तो यहाँ पे आर क्या कहलाएगा, एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी। और इसका एक और पार्ट देखते हैं, एक और पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक और पार्ट, नेक्स्ट पार्ट मेरा बोल रहा है कि आर डैश ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3। क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है? तो देखो हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि आर डैश इन सेट ए, ठीक है, आर डैश इन सेट ए। अब कह रहा है कि आर डैश जो मेरा है वो इक्वल टू ए बी द डिफरेंस, जो लिखा हुआ पहले मैं वो लिख लेता हूँ, the difference between height of A and B is less than 3 मीटर, 3 मीटर से कम है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सेट ए है और उसका भी रिलेशन आर तो वही है ना, सेट ए ही है, ये भी आपका B1 Bn तक है ना, B1 B2 जो भी है, यहाँ पे B1 B2 डॉट 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 आपका Bn तक है ना। तो अब कह रहा है कि टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना होगा, पहले ये देखो, टोटल पॉसिबल रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन जो है यानी कि ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस है, यानी कि दोनों आर जो मेरा डिफाइन है, आर जो स्टार्टिंग में डिफाइन किया हुआ है वो बॉयज़ टू बॉयज़ डिफाइन है ना, तो गर्ल्स नहीं डिफाइन है। तो यहाँ पे बी भी आपका क्या कहलाएगा, बी भी जो कहलाएगा आपका सेट ए ही का सेट कहलाएगा, ए भी आपका ए का ही सेट कहलाएगा, ठीक है। और हमें देखना है, अब हम ये बोलेगा कि मान लेते हैं कि कोई मिनिमम हम एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मिनिमम जो किसी बॉयज़ का हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, या 1.5 फीट है, मान लेते हैं 1.5 फीट है, और मैक्सिमम जो किसी का होगा वो आपका 10 फीट मान लेते हैं, 10 फीट मान लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि दोनों के बीच का किसी भी बॉयज़ का हम देखेंगे तो मिनिमम हमें डिफरेंस क्या देगा, मिनिमम डिफरेंस 0 देगा, मैक्सिमम डिफरेंस क्या देगा, मैक्सिमम डिफरेंस जो ये दोनों के बीच का लेंगे तो आपका देगा 8.5 देगा, है ना। तो इस कंडीशन में यानी कि मिनिमम हमें 0 दे रहा है और मैक्सिमम मेरा दे रहा है 8.5 दे रहा है, 8.5 दे रहा है। तो अगर हम इस प्रकार से हम लेंगे तो हमें जितना भी पॉसिबल जो डिफरेंस होगा ए और बी का वो हमें लेस देन 3 किस कंडीशन में मिलेगा, यानी कि मान लेते हैं कि हमें मैक्सिमम नहीं पता, मैक्सिमम 10 फीट से कम होगा। तो अगर हम ये तो डिफाइन नहीं दिया हुआ है, डिफाइन नहीं दिया हुआ कि इतना हाइट और इतना हाइट है, हो सकता है कि इसका और कम हो। तो उस प्रकार से जब हम रिलेशन निकालेंगे तो हो सकता है ये सारा पॉसिबल आपका जो है डिफरेंस आएगा, यानी कि ए क्रॉस ए जब हम निकालेंगे आपका B1 B2 में, है ना, और B1 B3 में, या B1 B1 में, B1 B2 में, और फिर यहाँ पे B1 B3 में, है ना। इस प्रकार से अगर जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका 3 मीटर से कम सारा दे दे। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, इस कंडीशन में कहलाएगा कि दिस इज
इनवर्सल रिलेशन, इनवर्सल रिलेशन का लाएगा इस कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक आज हम इंट्रोडक्शन क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट जो कल का क्लास होगा आपका, मैं पढ़ाने वाला हूँ आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और नेक्स्ट जो होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसका जो 1.1 आपका जो एक्सरसाइज होगा उसका भी हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो रिलेशन एंड फंक्शन 5 to 6 क्लास में आपका हम ट्राई करेंगे।